बालाजी एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मनोविज्ञान के 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि सीटैट, यूपीटैट, सुपरटैट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। पहला क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसकी जानकारी शिक्षक को हो व्यवहार की। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? तो एल्बर्ट बंडूरा द्वारा। याद रखना है, एल्बर्ट बंडूरा द्वारा। सामाजिकरण का अर्थ क्या है? समाज में समायोजित होना। सामाजिकरण का अर्थ है समाज में समायोजित होना। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण कौन सी अवस्था में होता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण कौन सी अवस्था में होता है? ये किशोरावस्था के दौरान होता है। याद रखना है, सबसे गहन एवं जटिल। अगला क्वेश्चन है, अपनी कक्षा के बच्चों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना बर्ताव स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण रखना चाहिए। याद रखना है, अपनी कक्षा में बच्चों का बर्ताव स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो परिवार एवं पड़ोस। याद रखना है, परिवार एवं पड़ोस। अगला क्वेश्चन है, मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता कौन सी है? तो ये अमूर्त चिंतन है। याद रखना है, अमूर्त चिंतन। अगला क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिक तर्कणा। याद रखना है, नैतिक तर्कणा। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिक तर्कणा। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। याद रखना है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ऐसी अवस्था है, इस अवस्था में बालक अन्य वस्तुओं के बारे में विभेद करने लगता है। याद रखना है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है पूर्व क्रियात्मक अवस्था। पूर्व क्रियात्मक अवस्था में वह किसी वस्तु या विषय वस्तु के बारे में सोचना शुरू कर देता है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संवेदी गत्यात्मक अवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? जो संवेदी गत्यात्मक अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो इंद्रियजन्य ज्ञान की अवस्था है। याद रखना है, इंद्रियजन्य ज्ञान की अवस्था के नाम से जाना जाता है। अधिगम अंतरण से क्या तात्पर्य है? किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना ही अधिगम अंतरण कहलाता है। उदाहरण में क्या है? साइकिल चलाने वाला व्यक्ति स्कूटर चलाना जल्दी सीख जाता है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? तो जो अधिगम अंतरण है 3 प्रकार के होते हैं। धनात्मक अंतरण, शून्य अंतरण, ऋणात्मक अंतरण। याद रखना है, ये 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, धनात्मक अंतरण कितने प्रकार का होता है? जो धनात्मक अंतरण है वो 3 प्रकार का होता है। क्षैतिज समांतर, ऊर्ध्वज लंबवत, द्विपार्श्विक। याद रखना है, 3 प्रकार की। अगला क्वेश्चन है, गणित संबंधी विकार को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं डिस्कैलकुलिया। जो गणित संबंधी विकार उत्पन्न होता है उसे डिस्कैलकुलिया कहते हैं। याद रखना है। अगला है, पढ़ने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। पढ़ने संबंधी विकार को कहते हैं डिसलेक्सिया। लिखने संबंधी विकार को कहते हैं डिस्ग्राफिया। याद रखना है, डिस्ग्राफिया। अगला क्वेश्चन है, लिखना पढ़ना और बोलने संबंधी विकारा को क्या कहते हैं? डिस्प्रैक्सिया। याद रखना है, लिखना पढ़ना और बोलने संबंधी विकारा को क्या कहते हैं? डिस्प्रैक्सिया। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अवधान संबंधी विकार को क्या कहते हैं? ADHD। याद रखना है, अवधान संबंधी विकार को कहते हैं ADHD। विशिष्ट बालक कौन होते हैं? वे बालक जो सामान्य बालकों से हटकर होते हैं। उन्हें एक नया शब्द दिया गया है। विभिन्न योग्यता रखने वाले बालक
विशिष्ट बालक होते हैं, याद रखना है। और मैं बताऊं फ्रेंड कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि छोटी छोटी वीडियो की नोटिफिकेशन समय से पूर्व मिलती रहे। थैंक यू।